नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। क्या आपने कभी कोई किताब मंगाई है और आपको साथ में कोई दूसरी किताब मुफ्त में मिली है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं? हो सकता है मिली हो, ना भी मिली हो, लेकिन कहते हैं कि मुफ्त में तो कोई जहर भी नहीं देता। अगर कोई कुछ मुफ्त आपको दे रहा है तो इसके पीछे उसकी कोई ना कोई मंशा जरूर होती है। व्यापारी मुफ्त का लालच देकर उनका व्यवसाय बढ़ाते हैं, नेता मुफ्त का लालच देकर आपसे वोट ले जाते हैं। लेकिन किताब बेचने वाले या प्रकाशक मुफ्त में किताबें देने लगे तो उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में शायद मिल जाएगा और आगे से हो सकता है कि मुफ्त की किताबें पढ़ने से पहले आप 100 बार सोचने लगे। वैसे तो किताबों को सबसे अच्छा दोस्त और ज्ञान का भंडार बताया गया है, लेकिन ये किताबें आपके लिए अज्ञान का भंडार और आपकी शत्रु भी हो सकती है। कैसे? ये देखिए। ये अंजी नाम के एक शख्स का ट्वीट है। इस ट्वीट में वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने किताब ऑर्डर की थी अमेज़न पर। किताब मंगाई थी श्रीमद् भगवत पुराण। ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, लेकिन विक्रेता ने इस किताब के साथ एक मुफ्त की किताब भी भेज दी। किताब क्या है? किताब का शीर्षक है भागवत पुराण कितना अप्रासंगिक। मतलब आप भागवत पढ़िए और उसके बाद इस किताब को पढ़िए जिसमें श्रीमद् भगवत पुराण की बखिया उधेड़ी गई है और उसे पाखंड और झूठ बताने की कोशिश की गई है। इस ट्विटर यूजर ने बताया कि उन्होंने किताब यूपी के गाजियाबाद में स्थित विश्व बुक से मंगाई थी। अब एक किताब फ्री आने के बाद इस यूजर ने प्रकाशक के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और इसे हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए पाठकों को पुराण पढ़ने से रोकने की एक घृणित साजिश बता दिया। इसके अलावा अंजी ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इस विक्रेता ने अमेज़न के जरिए इस प्रकार की किताबें अपने कस्टमर को भेजने की कोशिश की हो। इससे पहले भी लोगों ने अमेज़न पर रिव्यू लिखे हैं जिसमें विक्रेता ने कई ग्राहकों को फ्री किताबें भेजी है जिसमें हिंदुत्व और श्रीमद् भगवत गीता के खिलाफ विचार थे। 2017 में एक ऐसा ही मामला आया था जब योगिनी देशपांडे नाम की एक महिला ने अपने मैसेज शेयर किए थे और बताया था कि उन्हें अमेज़न की ओर से बाइबल भेजी गई थी, जबकि उन्होंने जेएनयू में एक लड़की रहती थी नाम की किताब ऑर्डर की थी। वैसे आपको ये बता दें कि ऐसी घटनाएं कई ग्राहकों के साथ हो चुकी है और कई लोगों को ऐसी किताबें भेजी जा चुकी है। लेकिन इसका क्या मकसद हो सकता है और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, ये शायद अब आपको बताने की जरूरत न हो। लेकिन जिस विश्व बुक प्रकाशन पर यह आरोप लग रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो हमने विश्व बुक के बारे में जो जानकारी निकाली है वो आपको बता दें कि विश्व बुक दिल्ली प्रेस ग्रुप का ही एक एसोसिएट है। ये जानकारी उनकी वेबसाइट पर दी गई है। दिल्ली प्रेस 9 भाषाओं में 32 मैगजीन का प्रकाशन करती है। विश्व बुक का मुख्यालय यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद में है। वैसे तो ये बच्चों की किताबों का प्रकाशन करती है, लेकिन बड़ों के लिए जो किताबें छापती है उसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये प्रकाशन की कुछ पुस्तकें हैं। कवर पर छपी फोटो और उसका शीर्षक देखकर आप इसके पीछे के षड्यंत्र को आसानी से समझ सकते हैं। धर्म का धंधा, धर्म एक धोखा, धर्म का शाप, आतंक, विभत्सता, क्रूरता व बर्बरता का जनक, द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, द सागा ऑफ डिफीट्स। इस किताब में हिंदू समाज को डरपोक दिखाया गया है। इस प्रकाशन की एक और पुस्तक है हम आध्यात्मवादी होते हैं, जिसमें लिखा है कि आध्यात्मवादी होना एक षड्यंत्र था जिसे ऋषियों, नायकों, अवतारों और मुनियों ने बुना था। दावा किया गया है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि विशेष वेश बनाकर वे अपने स्वार्थों को पूर्ति कर सके। यह पुस्तक देखिए, तुलसीदास द मिसगाइडर ऑफ हिंदू सोसाइटी। इसका हिंदी संस्करण भी है, तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्टक। इसमें लिखा है कि हिंदुओं को विदेशी सलीम शाहियों के जूतों के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जाता था। हम हिंदुओं में क्या नैतिकता है? ब्राह्मण यूनियन, क्या हिंदू नारी आज भी उपेक्षित है? कितने अप्रासंगिक है धर्म ग्रंथ? जैन धर्म ग्रंथों की कितनी वास्तविकता? किताबों की सूची लंबी है। हमने विश्व बुक प्रकाशन की लगभग सारी किताबें खंगाली। हमने उनमें समानता यह मिली कि ये सिर्फ एक धर्म के खिलाफ लिखी गई किताबें। न तो इस प्रकाशन ने इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई किताब लिखी, न ईसाई धर्म के खिलाफ। इस प्रकाशन ने सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों किताबें छापी और उसे वो मुफ्त में क्यों बांट रहा है, ये उससे पूछा जाना चाहिए।
अगर धर्म एक धंधा है तो इसमें सभी धर्म आने चाहिए, लेकिन इस किताब के कवर पर हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही क्यों लगाया? इससे यह साबित हो जाता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा काम है, ताकि धर्म को बदनाम कर उसके प्रतीकों को नष्ट किया जा सके, उसे बदनाम कर उसकी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट और धर्म से विमुख किया जा सके। ऐसी किताबों को जबरदस्ती लोगों को पढ़वाना एक ऐसी ही मुहिम का हिस्सा है जिससे लोग अपने ही धर्म और इतिहास से विमुख हो जाए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रकाशकों और तथ्यहीन किताबों के लेखकों पर भी कार्रवाई हो, ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में इस तरह के काम करने से बचें। क्या अब फिल्मों की तरह ही किताबों के लिए भी किसी सेंसर बोर्ड को बनाने का वक्त आ गया है, ताकि वो तथ्यों पर आधारित हो और काल्पनिक हो तो किसी धर्म के खिलाफ न हो? आपकी इस मसले पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो प्रकाशक है, इसकी ये जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो इसका षड्यंत्र है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस प्रकाशक की किताबों को वो पढ़ने से पहले 100 बार सोच सके। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।